सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइटल। पहले टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट, फिर टाइटल ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक्स। तो हर टॉपिक्स और हर चीज, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसका उसका मकसद वो आपको बयान करेगा। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं या आपके सब्जेक्ट की बात करूं, जिसका नाम है डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहां थोड़ी तवज्जो दें, तो हमें यहां पे है सिग्नल। पहली चीज जो कि हमें पता होनी चाहिए वो है सिग्नल। इसीलिए आपने फोर्थ सेमेस्टर में सिग्नल सिस्टम पे पूरा एक कोर्स पढ़ा। तो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल अभी हम देखेंगे। फिर सिग्नल को हम क्या करना चाह रही हैं, प्रोसेस करना चाह रही हैं। है कोई मुझे मुझे बताए कि सिग्नल को कैसे प्रोसेस किया जाए। जी, सिग्नल को एक सिस्टम में सिग्नल को एक सिस्टम से पास किया जाए। इसका मतलब है कि हमें इशारा किया जा रहा है कि आपने सिस्टम्स की बात करनी है। इसका मतलब है कि ये तो वही सब्जेक्ट बन गया, सिग्नल सिस्टम। सिर्फ माइनर डिफरेंस ये है कि सिग्नल भी डिजिटल होगा और सिस्टम भी डिजिटल होगा। इसका मतलब है कि प्रीवियस क्लास में, यानी सिग्नल सिस्टम में, हमारा मेन इंफोसिस एनालॉग सिस्टम के साथ साथ डिजिटल सिग्नल रहा। लेकिन इस कोर्स में हमारा इंफोसिस विल बी ओनली ऑन डिजिटल। बस ये हमारा सब्जेक्ट है कि वी वांट टू स्टडी डिजिटल सिग्नल्स एंड डिजिटल सिस्टम्स। क्योंकि आपने बताया कि सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि ये आपसे इनपुट एज ए सिग्नल लेता है। मे आई कॉल इट एक्स ऑफ एन, वहां पर आप एक्स ऑफ टी कहते थे। क्यू के वहां पे दी फंक्शन, अभी बताऊंगा कि क्यू वाई एक्स, बिकॉज सिग्नल इज अ फंक्शन। सिग्नल इज अ फंक्शन एंड फंक्शन स्पीक्स। एक और आइटम भी आपसे बात करना जरूरी, जहां समझ ना आए वहीं पे मुझे स्टॉप करें। क्लास के आखिर का इंतजार या सेमेस्टर के आखिर का इंतजार मत करें। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट 20 ईयर्स में स्पेशली, या इससे भी ज्यादा, इस बात को प्रमोट या अच्छा नहीं समझा जाता कि स्टूडेंट या कोई भी किसी भी चीज को एनालाइज करे। हम कहते हैं बस सीधा सीधे रास्ते पे चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो फिर मसला है। जबकि तालीम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो आपको आपकी ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता। तालीम तालीम असल में आपकी लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा होता है। तो अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग, तो स्पेशली इंजीनियर के लिए तो बहुत ही जरूरी है लॉजिकल थिंकिंग। यानी यू शुड बी थिंकर इन शॉर्ट। यही वजह है कि आप देख रहे हो कि अब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, आपके इसी पिशावर शहर में कितनी किताबों की दुकानें थी। और अगर आज आप देखें तो आप कहेंगे नहीं, किताबें तो दुकानें तो अब भी हैं, लेकिन मैं कहूंगा वो टेक्स्ट बुक्स की दुकानें हैं, वो किताबों की दुकानें नहीं है। आज से पहले पिशावर में बहुत सी अच्छी अच्छी किताबों की दुकानें मौजूद थी और स्टूडेंट वहां जाते थे। इसी तरह लाइब्रेरीज थी। अब वो तकरीबन तमाम लाइब्रेरीज खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आप वहां जाते ही नहीं है। मैंने मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिन्होंने कहा कि 4 साल हो गए हमने अपनी लाइब्रेरी भी कभी नहीं गए। जबरदस्त। क्योंकि हमें हमें तो यह है कि भाई बस क्लास में हमें एक लेक्चर दे दिया गया है, बहुत उसी से पेपर आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर लेक्चर से नहीं आएगा। तो आप कहेंगे फिर कहां से आएगा? भाई आपको किताब दी है ना। किताब इसलिए है कि वहां से आपका एग्जामिनेशन पेपर बने। आप कहेंगे फिर ये स्लाइड किसके लिए है? तो मैं पूछता हूं क्या ये स्लाइड आपने बनाई है? तो आप कहते हैं नहीं। तो फिर स्लाइड किसकी है? मेरी है। फिर तो मैंने अपने लिए बनाई है कि भाई मेरे पास सिर्फ पॉइंटर हो कि मैंने क्या चीज पढ़ानी है।
एक लफ्ज एक लाइन के ऊपर मैं बाज़ औक़ात ऐसा भी टाइम आएगा कि मैं एक स्लाइड के ऊपर 2-2 घंटे बोलता रहूंगा, तो क्या उस स्लाइड में तो सारी 6 लाइनें हैं, वो 6 लाइनों से पेपर बनेगा? नहीं, मैंने उस पर 2 घंटे बोला है। इट इज पार्ट ऑफ द एग्जाम, इट इज पार्ट ऑफ द क्लास। तो इसलिए भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये मत अज्यूम करें, और मुझे इससे भी डर नहीं लगता कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। मेरा तो पिछले 20 साल में रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आया। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सारे एफ ले लें या सारे ए। अगर सारे ए ले लें तो उसको भी डिफेंड करूंगा, और अगर सारे एफ ले लें उसको भी डिफेंड करूंगा। ये नहीं करूंगा कि भाई नहीं, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। भाई जब पढ़ते नहीं हो आप लोग, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो देन मुझे क्या तकलीफ है? इसलिए याद रखें कि अच्छी तालीम के लिए, अच्छी तरबियत के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 है गुड बुक। अगर अच्छी किताब आपके हाथ लग जाती है, दैट मार्वलस। नंबर 2, अच्छा उस्ताद। अगर इसका मतलब मेंटोर, अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मेंटोर मिल जाता है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। और तीसरी चीज, अच्छा स्टूडेंट। अगर अच्छा, ये तीनों चीजें जब तक ना मिले, बात नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि अगर आपका रोल उसमें माइनस है, नेगेटिव है, नथिंग कैन बी डन। अब अगर आप किताब की बात करें, तो जो किताब मैंने आपको दी है, शायद मैंने लास्ट क्लास में कहा भी है, चेक करें ये किताब किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। चेक किया किसी ने? माशाल्लाह, मैसेज मुझे आ रहे थे जी, किताब दो किताब दो। किताब किस लिए मांग रहे थे? इसलिए मांग रहे थे कि उस किताब को चेक करो, उसका टाइटल क्या है। क्या है टाइटल उस किताब का? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। व्हाट्स योर नेम? उमायमा। आपने देखा, देख के बता रही हैं या ऐसे बता रही हैं? देखा है जी। लास्ट, क्या नाम था बुक का? डीटी एफ टी, डिजिटल, सॉरी, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, ये है किताब का नाम। और किसकी लिखी हुई थी? ओपनहाइम की। तो मकसद ये था कि आप ये चेक करो कि ये किताब, मैंने कहा ना 3 चीजें, तो चेक करो किताब स्टैंडर्ड की है कि नहीं है। क्या सिर्फ ये बस यूटी के डीएससीसीएसई में पढ़ाई जाती है, कोई लोकल किताब है या नहीं? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाई जाती है, फॉलो की जाती है। इसके इंस्ट्रक्टर जो है, इसका जो ऑथर है, उसकी क्या हैसियत है सब्जेक्ट पे, फील्ड पे, एरिया पे। तब फिर आपको समझ आएगी कि नहीं, किताब तो बेहतरीन है। हाँ, थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट ही मैथमेटिकल है। क्योंकि अभी हमने कहा कि सिग्नल क्या है? फंक्शन है। फंक्शन कहाँ पढ़ते हो? मैथ्स में। तो फिर डरने की क्या बात? फिर डरने की क्या बात? आपने हैंड रेज किया था कुछ देर पहले, कोई क्वेश्चन था आपका? तो सर आपने जो एक्चुअली डिस्क्रीट ना, फिर डिजिटल और डिस्क्रीट का सर क्या था, लेकिन एनालॉग और कंटीन्यूअस का क्या था? एनालॉग और एनालॉग और कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का, एनालॉग एंड कंटिन्यूस टाइम का। और डिजिटल और डिस्क्रीट का। सर आपने जो सिग्नल का जो एक्स और एन ना, ये जो डिस्क्रीट सिग्नल है ना, डिस्क्रीट सिग्नल, तो आपने डिजिटल डिजिटल भी लिखा था, तो क्या था? ओके, सवाल ये है कि व्हाट्स योर नेम? अहमद। 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 एमल। एमल कह रहा है कि जनाब, तो कि मेरा टॉपिक है, इस पे अभी हम बात करेंगे कि जनाब सिग्नल में एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिस्क्रीट क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं, और हम डिस्क्रीट को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि कि मैं आपको एक किताब मैंने आपको लास्ट वीक दे दी, एक किताब मैं आपको इस वीक भी एक और किताब भी दे दूंगा, जिसका टाइटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है। तो वो आपके पास एक एज ए रेफरेंस यूज करें, एक एज ए टेक्स्ट बुक यूज करें, और साथ साथ हम कुछ मैटलैब को एक्सप्लोर करते रहेंगे
क्योंकि लैब में आपके एक्सटेंसिवली मैटलैब इस्तेमाल की जाएगी, और अगर आप हमें फिहाम ने सपोर्ट किया तो वो इसको पाइथन में भी शिफ्ट कर सकता है ताकि स्टूडेंट को कुछ नया मिले। कितने लोगों को पाइथन आती है? नो वन। चले कोई बात नहीं, लेकिन ये बताता चलूं, पाइथन इज एवरीवेयर। विदाउट ए पाइथन नाउअडेज इंजीनियरिंग इज, स्पेशली ऑल इंजीनियरिंग स्कूल और कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो कंपलसरी है। तो इसलिए आपने अपने हालात को बेहतर करना है टाइम के साथ। स्टिल यू हैव अराउंड 2 years, 4 semesters। अगर आपने और ये भी बताता चलूं कि बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि भाई लोड बहुत ज्यादा है, लोड कम हुआ तो फिर मैं अपनी स्किल्स पे टाइम लगाऊंगा। ऐसा दिन किसी कभी भी नहीं आना। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरा टीचर कहते थे कि जी मैट्रिक अच्छा कर लो, बस आगे फिर मजे ही मजे हैं। हमने कहा चलो मैट्रिक अच्छी कर लेते हैं ताकि कॉलेज में एडमिशन मिल जाए अच्छी जगह पे। तो कॉलेज में चले गए। कॉलेज के टीचर ने कहा मैट्रिक को भूल जाओ, एफएससी अच्छी करोगे तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाओगे, वरना ख्वार हो। हमने कहा अच्छा, ये 2 साल भी हैं काम करने के। जब हमने 2 साल करके इंजीनियरिंग को, उस वक्त इंजीनियरिंग आज आपकी तरह की इंजीनियरिंग नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो हर गली में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज खुली हुई है, और हर कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह करवा रहे हैं। उस वक्त पूरे केपी से सिर्फ मेन 3 डिग्रीज थी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, और हर एक में 55 सीट थी ओपन पे। तो पूरे सूबे से 55 लोगों में आना, हेलो वर्क। तो जब इंजीनियरिंग में आ गए कि जी अब मजे हैं, मजों के दिन शुरू होने वाले हैं, तो टीचर ने कहा नहीं, ये 4 साल पढ़ोगे तो आगे नौकरी मिलोगे, वरना ख्वार हो जाओगे। हमने कहा फिर 4 साल पढ़ना है। इसका मतलब कहने का ये है कि विद द ये अगर आपका मेंटेलिटी है कि कभी फारग होऊंगा तो फिर अपने स्किल्स पे काम करूंगा, फारग आपने कभी भी नहीं होना। द डे यू प्रोग्रेस द बर्डन विल इंक्रीज, बट यू हैव टू मैनेज इट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है आप कैसे चीजों को अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। नहीं, यू हैव टू मैनेज इट। क्यों? कि इवन जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, हमारे वक्त में ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, हमारे वक्त ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, लेकिन ये सब्जेक्ट सीखने के लिए हमने टाइम निकाला, मेहनत की। और ये सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर किसी के पास नेटवर्क है तो शुएब ए खान को चेक करें। डॉक्टर शुएब ए खान कौन है ये शख्स? शाबाश। मैं भी यहां पे लिख रहा हूं और आपसे भी कहता हूं कि जल्दी से गूगल करके बताएं, हु इज जेंटलमैन डॉक्टर शुएब ए खान। फिर अहमद खान को शुएब अहमद खान। और जनाब देखिए, पहले ही सर्व में आपको मिल रहा है डॉक्टर शुएब ए खान, एंड हेयर द जेंटलमैन। तो मैंने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इससे पढ़ी, और इसके लिए मुझे, इसकी क्लास के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ता था। तो आप, इसका मतलब है कि अब वेरी वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जिसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल डिजाइन, और अब आजकल ये बिटकॉइंस में भी काम कर रहे हैं। और प्रॉब्ली ये एक इदारा है केस के नाम से, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च।
ये उसका ओनर भी है। तो यहां पे आपको जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपने आगे जाना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड सेक्रीफाई, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल। ये देखिए इस केस का चेयरमैन इंजीनियरिंग एजुकेशन ट्रस्ट, चांसलर सर सैयद, ही इज अ चांसलर एज वेल, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग एजुकेशन ट्रस्ट एंड चांसलर ऑफ दी सर सैयद इंस्टीट्यूट, विच इज मैंने कहा केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो कहने का मकसद ये लेडीज एंड जेंटलमैन कि यू शुड अंडरस्टैंड कि जिंदगी इतनी बेकार नहीं कि आप उसको जाया करें। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जी कि क्या है, और फिर इनके सवालों का जवाब देते हैं। ऑलरेडी आई हैव वेलकम्ड यू, माय नेम इज हसानुल हक। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, पूछा था कि आप मेरे बारे में जानते हैं, तो आपने में से कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ जानते हैं, और कुछ ने कहा था कि नहीं जानते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीक में आपने अपने बाकी सीनियर से भी पूछा होगा कि किस तरह सिग्नल प्रोसेसिंग, और अगले सेमेस्टर में नेटवर्क्स का कोर्स आपको लेना पड़ेगा। एज फॉर एज दी टेंटेटिव, अगेन मैंने यहां लिखा टेंटेटिव ग्रेडिंग पॉलिसी, दो चीजें तो, एक चीज तो फिक्स है, फाइनल एग्जाम 50%। हाँ, मिड में और सेशनल में टीचर को आजादी है, चाहे तो वो मिड को 30% दे दे और 20% सेशनल कर दे, या वाइस वर्सा। इसलिए मैंने लिखा टेंटेटिव। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके क्विजेज हों, और क्विजेज के साथ लिखा है मैंने यहां पे पॉपअप। क्या मतलब है जी पॉपअप का? किसी तरह सरप्राइज। सरप्राइज होगा, और वो दोबारा रिपीट भी नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी सेमेस्टर के आखिर में आ जाए, जी मेरे 4 क्विज रह गए थे, आज मैं वो 4 क्विज दे दूं। नहीं। इसी तरह असाइनमेंट्स, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चीटिंग किसी की भी पकड़ी गई तो अभी आपको पता चल जाएगा कि पहले केस में जितने भी इन्वॉल्व है, हमें नहीं पता किसने दिया और किसने किया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है। वो अल्लाह को पता है या आपको पता है कि आपने चीट किया है या करवाया है, लेकिन दोनों केस में आप मुजरिम हैं। जुर्म करना भी और जुर्म में मावनत करना दोनों ही जुर्म है। तो पहले टाइम अगर ये किया तो आपको 0 देकर उस असाइनमेंट में या क्विज में वो ऑन कर दूंगा। यानी 0 लेने का मतलब है वार्निंग। ये नहीं कि मैं आपको बुला के कहूंगा बच्चे वार्निंग हो गई है, और अगर दूसरी दफा चीट किया तो फिर 2026 में ये सब्जेक्ट फिर लेना पड़ेगा। फिर हम आपको अपना मेहमान बना लेंगे। फिर ये मत सोचो कि फाइनल तुम 100% भी दे दो, मैंने तुम्हें पास नहीं करना। तो इसलिए चीटिंग से दूर रहो। कम मार्क्स आए नो मसला, लेकिन चीटिंग बड़ा मसला। और साथ हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, और हम यासिर साहब को कहेंगे कि हमारे साथ प्रोजेक्ट में शेयरिंग करें। यानी यहाँ पे 7% है, प्रोजेक्ट पे काफी काम करना पड़ता है। लाजमी तौर पे आपको उसको अपनी प्रपोजल लिखनी होगी पहले, फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको आ, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी होगी, प्रेजेंट करना होगा। तो सिर्फ 7% तो बात नहीं बनती। तो कुछ लोड हम इसको थ्योरी में दे देंगे, और कुछ पार्ट हम इसको आपकी लैब को दे देंगे। इस पे अगर किसी का कोई शक है, कोई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास के अंदर पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है।
ठीक है, अगर नहीं करते तो आपकी मर्जी। इससे पहले लेडीज एंड जी, अटेंडेंस का तो वो नहीं है। अगर इसमें लिखा हुआ है कहीं पे अटेंडेंस, तो आपका बता सकते हैं कि जी इसमें अटेंडेंस के 10% मार्क्स हैं। ये टेंटेटिव पॉलिसी है। अगर आप अटेंडेंस, क्यों नहीं, क्योंकि जो अटेंडेंस में नहीं आता, मैं समझता हूं कि वो गुरु है, मैं उसको नालायक नहीं समझता। गुरु तो समझते हैं ना, एक्सपर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दी डीएसपी। जब उसको आता है तो मुझे क्या तकलीफ। हाँ, अगर उसको नहीं आता और फिर भी वो नहीं आ रहा, तो खुद ही वो क्विज में, मिड में, फाइनल में रगड़ा खा लेगा। तो रगड़ा उसे खा लिया जी। सर स्टेशन के रिस्पॉन्स का 25% जी 5% मैंने कहा कि 5% इंस्ट्रक्टर के पास है कि वो मिड को देता है, कि उसको 25 करके 25 करता है। मैंने कहा ना वो वेरिएबल है, वो मैंने अपने पास रखा है कि भाई मैं ज्यादा मार्क्स मिड को देना चाहता हूँ या ज्यादा मार्क्स मैं सेशनल को देना चाहता हूँ। वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी सेशनल मिसाल के तौर पे आपके असाइनमेंट और कुछ 6-6 हो जाते हैं, तो इसका मतलब इसको ज्यादा वेट दे दो। और अगर मिसाल के तौर पे क्विज सिर्फ असाइनमेंट 2 और क्विज 1 है और उसको 30% वेट दिया जाए, तो ये वे जस्टिफाइबल नहीं है। तो मेक द थिंग्स फ्लेक्सिबल। क्लियर हो गया? ओके। फिर इसके बाद मैंने कहा कि जी पहले टाइम में हम आपके साथ कम्युनिकेट करते थे थ्रू ए गूगल ग्रुप के जरिए, क्लासरूम के जरिए। लेकिन अब आप क्योंकि क्लासरूम में इतने ज्यादा ईमेल और इन चीजों की तरफ कम जाते हैं, तो हमने आपका व्हाट्सएप का ग्रुप पहले से बना दिया हुआ है। ये अगर आपको नहीं पता, तो आप अभी भी अपने सीआर के थ्रू हमें अपना इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपका ये ग्रुप ऑलरेडी हमने बना दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर डीएसपी, जी ये डीएसपी 5th सेमेस्टर, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेंबर्स की तादाद तकरीबन 112 है। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या लोग इससे ज्यादा हैं या इससे कम हैं, वॉट एवर। लेकिन मेरे पास 112 लोगों के, इसमें से हम 2 निकाल लेते हैं कि फिहाम और मैं भी हूं इसमें, तो ये निकाल दें तो 110 लोग हैं। अगर 110 ही हैं तो दैट्स गुड। और अगर किसी ने शामिल नहीं हुआ, तो हमने तो आपको अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको दूंगा तो आप बाकी लोग सुन लेंगे। लेकिन याद रखें, फिर भी ये लेक्चर उसको नहीं मिल सकेगा जो कि ग्रुप में नहीं है, क्योंकि लाजमी तौर पे इसका लिंक भी मैं इसी ग्रुप में शेयर करूंगा। तो अब सीआर कौन है? सीआर अगर अभी भी कोई मिसिंग है आपके एंड पे, तो आप अभी भी हमें पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इज क्लियर? ओके। तो इसी पे आपको आपके रिजल्ट्स, हर असाइनमेंट, हर क्विज उसी वीक में हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई मसला है तो आप हमें कांटेक्ट कर लो। और अगर मिड के बाद या फाइनल के बाद मेरे पास आए, तो मैं कहूंगा सॉरी, क्योंकि उस वक्त मिसाल के तौर पे अगर 110 या 120 असाइनमेंट्स हो और 6 असाइनमेंट्स हो, तो मेरे ख्याल है को 720 डॉक्यूमेंट्स होंगे। उनमें से मैं एक एक निकाल के फिर कहूंगा कि जनाब ये देख लो, तो अभी क्यों नहीं देखते हो? तो इसलिए इन चीजों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको हमने बताना है कि जनाब आपने ये क्विज दिया है, चेक कर लो। अगर आपकी वहां अटेंडेंस है तो खुश हो जाओ। अगर आपने दिया है और फिर भी हमने आपको एब्सेंट मार्क किया है, हम भी गलती कर सकते हैं, हमें आके बता दो कि नहीं जी मैं तो अवेलेबल था। तो अब हमारे लिए फायदा क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ 120 डॉक्यूमेंट होंगे, हम उसमें से निकाल के चेक कर लेंगे, हाँ नहीं नहीं आपका है या नहीं है। क्लियर हो गया? तो जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको कहा कि योर वर्क इन द क्लास मस्ट बी योर ओन, योर प्रोजेक्ट मस्ट बी योर ओन, योर असाइनमेंट शुड बी योर ओन। तो इसलिए मैंने लिखा है स्टूडेंट आर फाउंड टू हैव कैलिब्रेटेड एक्सटेंसिवली or to have cheated by copying or sharing answers in assignment or quizzes are all involved। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। will be will at the minimum receive a grade 0 for the first infraction। further infraction will result in failure in the course। very clear? Is it clear?
ओके, नो मोबाइल्स ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि मैं कई दफा देखते हैं कि जी मोबाइल पे आ जाता है तो वो क्लास में ही शुरू हो जाता है। दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द क्लास। हाँ, अगर आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बाहर चलेंगे वापस मत आए, अपनी डॉक्यूमेंट अपनी चीजें मुझे लेकर एक ही दफा जाएं, क्योंकि आप फिर टीचर को भी डिस्टर्ब करते हो और अपने साथियों को भी डिस्टर्ब करते हो। मिसाल के तौर पे व्हाट्स योर नेम? सुलेमान यहां से उठ के जाए और फिर वापस आके इसी कुर्सी पे बैठने की कोशिश करेगा तो अपने साथियों को साथ वालों को डिस्टर्ब करेगा। पासा जकेनमा, तो भाई आपने का मसला है, आप बाहर रहे, उनको तक क्यों तंग कर रहे हो? लेट देम स्टडी। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, तो जनाब किताबों की बात हमने की, तो मैंने आपको ये पहली किताब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग बाय ओपनहाइम ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई है कोई जिसको मैंने ये किताब नहीं प्रोवाइड की? सबको मिल गई? दूसरी किताब मैंने कहा था कि ये किताब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय प्रोकस नंबर 3 पे जो लिखी हुई है, ये किताब भी फिहाम इनके साथ शेयर कर दो। तो फिहाम आपके साथ ये 3rd नंबर किताब भी शेयर कर देगा। इसके अलावा कुछ, क्योंकि याद रखें कि हमें डीएसपी क्यों नहीं समझ आती या हमें सिग्नल सिस्टम क्यों नहीं समझ आया। दो कि आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई मेरा तो ए ग्रेड है, आप मुझे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई, लेकिन रियलिटी यही है कि आपको समझ नहीं आई। क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं समझ आ रही? सर हमें तो हमारे को तो जो पढ़ाया जाता है क्लास में ना, हम दूसरे को देखते थे, अच्छी बात है। रेगुलर नहीं देखते ना, अच्छा, एक्सप्लोर लेकिन करते। जो आपको बताया जाता है वो भी तो नहीं आता। लेकिन हमारा मेन एम जो होता है, मतलब मैं अपना बताऊँ कि अच्छे ग्रेड देना, सीखना नहीं, मतलब ठीक है, बस इसको याद कर लो, ग्रेड लो, तो आगे बढ़ो। और अगर याद करके डीएसपी में ग्रेड मिल गया तो आप, इसका मतलब है कि कोई 1,000 रुपए के मिठाई वगैरह लेके बाहर बांट लेना, जब तक के, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, मैं थोड़ा सा उसको मोल्ड करके दूंगा, आप पेपर के दौरान भी सोच के उसको करोगे, इसलिए समझ नहीं आती कि हम उसको विजुलाइज नहीं करते। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि अभी हमने कहा सिग्नल क्या है? फंक्शन है। सिस्टम क्या है? फंक्शन है। तो अब हमें उस फंक्शन का पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रही है, हम उसके लिए बहरे हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, ये अंधे हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आती ऐसे सब्जेक्ट्स की। तो इसको समझने का वाहिद तरीका यह है कि उस फंक्शन को, यानी कि उस सिग्नल को, उस सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करके विजुअलाइज करें कि कैसा है, कब ये इंक्रीज हो रहा है, कब ये डिक्रीज हो रहा है, जब इससे कुछ चीज मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, ऐड होती है, यही मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डेरिवेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर दी मैथमेटिकल फंक्शंस, mathematical tools. So when we apply these tools on our signal, which is a function, what happens to the function? अगर ये आप देखना शुरू कर देंगे, थिंग विल बिकम इजियर फॉर यू। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि एक डिजिटल फिल्टर डिजाइन कर दो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं लो पास फिल्टर डिजाइन कर दो, तो सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ा है कि लो पास फिल्टर क्या करता है, नाम बताओ और काम बताओ। नाम क्या बताया जी? लो पास फिल्टर क्या करता है? ये वजह, ये चीज है कि आपने सीखा, मैंने कहा ना कि आपको सिग्नल सिस्टम नहीं आता, इतना नहीं पता कि लो पास फिल्टर क्या होता है।
लो पास फिल्टर उसे कहते हैं कि अब मेरी वॉइस है, लेट करें मेरी वीडियो भी है, इसमें रिकॉर्ड हो रही है, तो इसमें वॉइस भी है, वीडियो भी है। अब इसमें वॉइस जो है लो फ्रीक्वेंसी पे है, वीडियो हाई फ्रीक्वेंसी पे है। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें से ऑडियो हटा दूं, अलग कर दूं, वीडियो को सुप्रेस कर दूं, तो मुझे हाई फ्रीक्वेंसीज को सुप्रेस करना होगा और लो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करना होगा। जो डिवाइस, जो सिस्टम इस लो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करे वो लो पास फिल्टर है, वो लो पास है। लेकिन कैसे पता चलेगा इसने ये काम किया है? विजुअलाइज करना पड़ेगा। कैसे विजुअलाइज करेंगे? बाय यूजिंग सम टूल लाइक मैटलैब, or by using some tool like Simulink. Have you used Simulink? So you will be using in this course. और अगर मैंने कहा कि अगर फिहाम ने हमें अच्छा सपोर्ट किया तो वी कैन गो फॉर दी पाइथन एज वेल, पाइथन फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग। Fiham is already engineer and insisting me, helping me in this course. तो ये किताबें हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आखिरी किताब भी उसी तरह की है, मित्रा की लिखी हुई, कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच। यानी अगेन आई वांट सिग्नल प्रोसेसिंग बट कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच। कंप्यूटर क्या करेगा? विजुअलाइज करके दिखा देगा, दैट वी वांट। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके। सो अगर हम आगाज से बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि सिग्नल, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि लाजमी तौर पे अभी आपको ये समझ आ गया कि सिग्नल और सिस्टम क्या है। क्योंकि सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि यू हैव ए सिग्नल and you are processing a signal and who processes it? A system. इसका मतलब सिग्नल सिस्टम। इसका मतलब है कि और सिस्टम क्या करता है? मैंने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। जैसे सुप्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या मतलब है सुप्रेशन का? मल्टीप्लाइंग बाय जीरो। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि यू आर मल्टीप्लाइंग द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट with a zero so that the amplitude of there become no amplitude, zero amplitude means no more available. Clear? So ladies and gentlemen, we will be talking what is a signal. We will be talking about the different types of signal. जैसे कि इन्होंने अभी क्वेश्चन किया, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल। So these are the signals. Then we will be representing the, especially we will be concentrating on the discrete time signals. We will not be concentrating on the analog signals, continuous time signals. क्यों? क्योंकि आज के दौर में ऑल द डिवाइसेस आर डिजिटल। आप अपने घर को देख लें, आज से चंद साल पहले जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था, roughly 100% have shifted from analog to digital. Let's take the example of your TV. पुराना टीवी जो था, जिसकी एक बहुत बड़ी CRT होती थी, that was analog. उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स, अगर किसी के घर पे कहीं पुराना पड़ा हुआ हो तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी और वो अच्छी खासी हीट जनरेट करता था। आज वो ही टीवी आपका स्लिम होकर एक सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की विड्थ का हो गया है, और वो वैक्यूम ट्यूब्स और रिप्लेस बाय दी डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, एसेट्स। तो विच मीन्स तमाम दुनिया, तमाम प्रोसेसिंग डिजिटल में चली गई। तो हमें भी चाहिए कि हम डिजिटल को ही पर कंसंट्रेट करें। फिर हम देखेंगे कि हम मैथमेटिक्स इसको किस तरह सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, यस, फंक्शनल वाइज, इन एक्सप्रेशन वाइज, इन द टेबुलर फॉर्म and in the graphical form. Visualize graphical. Then we will look at key elements
of the signal processing, like unit step signal, unit impulse ramp, and many others, exponential, probolistics, many more. Is it clear? Is there any question, ladies and gentlemen? तो चलें, इट इज अराउंड 9:25. तो आपकी 9:30 पे दूसरी क्लास होगी और मेरी भी 9:30 पे दूसरी क्लास है. तो वी स्टॉप इट हियर फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल आपकी क्लास है, तो कल की क्लास में यहीं से हम आगे बढ़ेंगे.